जय हिंद दोस्तों। कितने एमएम के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए कितने एम्पियर का करंट रखना पड़ेगा, ये बहुत कन्फ्यूजन है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूं जिसकी सहायता से आप किसी भी वेल्डिंग रड का एम्पियर निकाल सकते हैं। यानी कि वेल्डिंग करते समय आपको कितना पर करंट सेट करना है, आप इस फार्मूला से आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसे भी मेरे चैनल पर भी वीडियो है कि कौन से वेल्डिंग रड को कितना करंट रेंज रखें। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आपको करंट रेंज याद रखना पड़ता है। लेकिन आज जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, उस फार्मूला से कैलकुलेशन करके आप किसी भी इलेक्ट्रोड का करंट रेंज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर करंट कैलकुलेशन करने के लिए इलेक्ट्रोड एम्पियर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड का साइज एमएम में इंटू इलेक्ट्रोड का डाया, और इसमें प्लस माइनस 20% निकालना होता है, यानी कि घटाना होता है और जोड़ना होता है। तो इस फार्मूला में मान लिया कि हमने यहाँ पर 5 mm डाया का 5 mm का इलेक्ट्रोड एक लिया है और इंटू यहाँ पर 40 करेंगे। ठीक है, तो जब इंटू 40 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 200 को अब क्या करेंगे कि प्लस माइनस यहाँ पर 20% था, तो यहाँ पर 200 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इसका 20% निकल के आ जाएगा। तो 20% यहाँ पर 40 निकल के आ जाएगा। और अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि 40 कहाँ से आया। तो ये फार्मूला है, अभी यहाँ पर जो 40 लिखा हुआ, चाहे कितना भी इलेक्ट्रोड का डाया हो, ये 40 वहाँ पर फिक्स रहेगा। इसमें कोई चेंजेज नहीं करना है आपको, यानी कि 4 mm का भी डाया हो या फिर 3 mm का डाया हो, आपको ये 40 फिक्स रखना है। और जो प्लस माइनस जो है, प्लस माइनस 20%, ये आपको निकालना है इसमें। तो यहाँ पर आपका 40 आ गया था। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 200 आया था हमारा निकल के, 200 में से आपको माइनस 40 कर देना है। जब माइनस 40 करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 160 एम्पियर। अब यहाँ पर 160 एम्पियर जो निकल के आया है, ये इसका मिनिमम करंट रेंज निकल के आ गया। अब हमें इसका मैक्सिमम भी निकालना है, तो यहाँ पर 200 प्लस करेंगे, 200 प्लस करेंगे और 40। ठीक है, तो ये निकल के कितना आ जाएगा, 240। यानी कि 5 mm का जो डाया का जो इलेक्ट्रोड है, उसका मिनिमम जो करंट रेंज है 160 एम्पियर और जो मैक्सिमम करंट रेंज है 240 एम्पियर। तो इस कैलकुलेशन से आप आसानी से किसी भी इलेक्ट्रोड का आप साइज देखकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए। यदि ये वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस टाइप की यदि वीडियो देखना पसंद करते हैं, इंडस्ट्रियल वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।